मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आपका मालूम है कि जो पिछले दिनों ज़बरदस्त ज़्यादाबारी बारिश, फ्लड, बिजली का चमकना और स्लाइडें आना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया पूरी रियासत में। जम्मू की बात करें, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। उधमपुर में नुकसान हो गया, कटरा में नुकसान हो गया, मड़वा मरगी में नुकसान हो गया। उसके अलावा बाकी मुल्क का जो मड़वा वड़वन के जितने भी हिली एरियाज़ हैं उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। तो इसके साथ साथ छात्रों में, मुगल मैदान में, केशवान में, सुरूर में, सरथल में, भोजवा में, कितर में और भदवाड़ा और सभी एरियाज़ में नुकसान पहुंचा, डोडा में भी और भदोड़ा में। तो जहाँ तक अभी मुझे मालूमात हुई कि ये भोजवा का इलाका में एक तो रोड अभी बंद है, दुनदी से लेके तो जो पतनाजी का एरिया है वो रोड भी बंद है, और पतनाजी से लेके कितर तक वो रोड भी बंद है। कितर में राशन की ज़बरदस्त किल्लत है, वहाँ पे न राशन है, न पानी है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसके लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा फौरी तौर पे इंतजाम किए जाएँ। एक तो बिजली न होने की वजह से वो बायोमेट्रिक तरीके से वो राशन दे नहीं सकते, इसलिए ऑफलाइन कुछ दिनों के लिए किया जाए ताकि लोगों को राशन मिल सके। अगर किसी के शिकार हो सकते हैं लोग। नंबर दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि अगर पाठशाला की बात करें, वहाँ भी नुकसान हो गया। ब्रिज जो थे वो भी बह गए, और जो टंगड़ियाँ थी, पुलियाँ थी, वो सब बह गई। उसके बाद अगर आप मोरी की बात करें, आप गिरसर की बात करें, बंजोड़ा की बात करें, दहनी की बात करें, पटन की बात करें, जालापुर की बात करें, नूर की बात करें, आप इसके बाद अटवान की बात करें, आप बिनून की, चक्रून की बात करें, नाली की बात करें, या इस तरह दहनी या इस तरह पतनाजी और सरपन से लेके पतनाजी इखवा में खास करके नुकसान हुआ। और इस तरह से वो हमारे सुरंगा में हाफिज इसराइल साहब था, उसको मकान कोई लगभग 50-60 लाख का था, सारा बह गया, बिल्कुल रहा ही नहीं वहाँ सभी ज़मीन, क्योंकि ज़मीन ये सारी फिसल गई। इस तरह इखवा में भी एक मकान गिर गया, और उसके अलावा लगभग दर्जनों मकानों को ज़मीन फिसलने की वजह से क्रैक्स आए हैं, उनकी आगे वाला हिस्सा बह गया है। और इसी तरह से बुरधार की बात अगर करें, और कनू की बात करें, आप खास करके कितर में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है। पतनाजी बीगुन। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि पूरी तौर पे पटवारी हल्का और दिलदार और नायब दिलदार को मौके पे भेज के इनका तकमीरा किया। साथ में रही अगर देखा जाए तो नाली पतनाजी नाली जो गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा दरसगाह है, वहाँ दरसगाह में 2-3 दिन से पानी नहीं है। जामे मस्जिद जो नाली में है वहाँ पानी नहीं है, बहुत किल्लत है पानी की। PHE डिपार्टमेंट फौरी नालियाँ सब बह गई हैं, ग्रेविटी सब टूट गई हैं। मेरी गुजारिश है एक्सिन PHE किश्तवाड़ जल शक्ति से पूरी तौर पे पाइपें भेज के उनका पानी जो है रेस्टोर किया जाना चाहे। इसी तरह से सड़क को रिस्टोर किया जाना चाहे, PMGSP सड़क हो, RMP सड़क हो। जैसे आप लियान की बात करें, वहाँ आपके ये जो रोड है हमारा जालापुर से लेके आप तो दैनी पटन और उस जो हमारा एरिया है, उस एरिया में रोड जो है सारा बह गया। वहाँ गाड़ियाँ कुछ रुक गई हैं, गाड़ियाँ कुछ फंस गई हैं, 5-6 गाड़ियाँ वो स्लाइड आई है, उनको फौरी तौर पर से रोड को ठीक करके इस तरह जो रेस्टोरेशन है फुल रेस्टोरेशन की जाए। टेम्परेरी रेस्टोरेशन से कोई बनता नहीं है। और साथ में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इस वक्त राशन का मसला है उसको ऑफलाइन किया जाना चाहे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बिजली न होने की वजह से लोगों को राशन डीलर्स नहीं देते हैं, स्टोर्स कीपर नहीं देते हैं। उनको पूरी तौर पे राशन सप्लाई किया जाना चाहे, पानी रिस्टोर किया जाना चाहे, मस्जिद जो नाली है उसमें पानी देना चाहे। और सबसे जिन लोगों के मकान पार्शली गिरे हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। जिनके फुली डैमेज हुए हैं, उनके माल मोशी काफ़ी मर गया है, उसकी तरफ तवज्जो देखिए। द्राक्षाला में अभी कितनी भैंसें मर गई स्लाइड आने की वजह से, बकरवाल नोमेड्स थी, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो बेचारे गरीब अब घर को जा रहे थे और रास्ते में स्लाइड आने की वजह से तबाही के दाने पे पहुंची। इसी तरह से यहाँ जो दुनदी से लेके कितर तक रोड है उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए फौरी तौर पे। ये जो आपका नागा का एरिया है, इखवा का एरिया है, सुरंगा कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कितर का है बहुत ज़्यादा कोई भी आने जाने, आप DC साहब से मेरी गुजारिश है कि जो कितर के रोड हैं या बुरधार के रोड है या कनू के रोड है, नागा के रोड है, श्रीकाल के रोड, उन लोगों को आर पार जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि ना पुली रही है वहाँ पे, ना कोई ब्रिज रहा है वहाँ पे, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए गवर्नमेंट को। LG साहब से मेरी गुजारिश है, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर से और
چیف سیکرٹری صاحب سے اور خاص کر کے ڈی سی کشتواڑ ڈی سی ڈوڈا کو خصوصی ترجیح دینی چاہیے. دیکھیے ٹاٹا میں کتنا نقصان ہوا, آپ کے بچیاس میں کتنا نقصان ہوا, کہا کہ ایریا میں سارا فلڈ آنے کے راستے تباہ برباد ہو گئے بلیسا کے. اور اسی طرح سے چھاتروں میں دیکھیں, چھاتروں کا جو شہر تھا اس کے نیچے جو دریا تھا وہ عیدگاہ تک آ چکا ہے. ادھر سے مکانات گرنے کا سخت خطرہ ہے, اور وہ فلڈ جو اس میں فلڈ ریسٹوریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو متحرک کیا جانا چاہے. پھر ایک کنکریٹ وال, RCC کنکریٹ وال گراؤنڈ ہے چھاتروں میں, وہاں سے لے کے اپ ٹو یہ جو فرسٹ بلڈنگ ہے پل کے ساتھ, یعنی وہاں تک کی آر وال دینی چاہے, تاکہ RCC وال دینی چاہے, تاکہ اس سے وہ ایریا جو ہے, مکانات جو ہے, زمین جو ہے وہ بچ سکے. ٹورزم کا پوری بلڈنگیں ہیں, واٹر باڈی ہے, وہ آئندہ بچ سکے. ورنہ دوسری اگر خدا نہ کرے کوئی فرق دوبارہ آ گئے وہ سارا بہ جائے اور اربوں کا نقصان گھوڑنے پڑے. اسی طرح مغل میدان میں دیکھتے وہ HV وغیرہ سارا تباہ برباد ہو گیا. پورے وار فوٹنگ پہ اس کے لیے اسپیشل فنڈ دی جانی چاہے. اور اسی طرح سے ہمارے چھاتروں میں نقصان ہوا, مغل میدان میں نقصان, مڑوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرگی کا ولیج تو تمام بہ گیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ 300 سے زیادہ گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, مال مویشی مر گیا ہے, گائیں بیل وغیرہ وہ سب مر گئے. جو کہ نیچے والی سٹوری میں مال مویشی ہوتا ہے, اس میں پانی اور سرس جانے کی وجہ سے مال وغیرہ مر گیا, ان کا جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, پلیاں سب تباہ ہو گئی ہیں, اور آنے جانے کا راستہ سارا متنقع ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور بجلی جو ہے اگر کشتواڑ کی بات کریں, ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, تباہی بربادی, پورا کشتواڑ اگر دیکھا جائے تباہی کے دہانے پہ اس وقت. آج برسر پکڑ کر سے کہ اتنے پروجیکٹ ہیں, 10,000 میگا واٹ اس وقت بجلی سپلائی ہونے جا رہی ہے پورے کشتواڑ سے, اور ہم زلزلہ کھا رہے ہیں, پانی کھا رہے ہیں, پولوشن کھا رہے ہیں, اور کشتواڑ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. آج 2-3 اتنے دن سے, ہفتے سے بجلی کشتواڑ نہیں ہے. NHPC دن کو کام کرتی, رات کو نہیں کرتی, تب اتنا دیر لگ رہا ہے. اتنے دن کبھی دیکھا نہیں ہم کو. 100 میگا واٹ زیادہ سے زیادہ کشتواڑ میں بجلی لگ سکتی ہے, کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر اتنے میگا واٹ وہ پورے ہندوستان کو سپلائی کیے رہے ہیں, کشتواڑ کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ لہٰذا کشتواڑ کی بجلی کی توجہ دی جانی چاہے, ٹورزم کی توجہ دی جانی چاہے, سیوریج ڈرینیج کی طرف توجہ دی جانی چاہے. کوئی توجہ گورنمنٹ, بلکہ NHPC کو کہا جائے کہ کشتواڑ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے اسپیشل فنڈ رکھے, RR پلان میں سے اسپیشل فنڈ رکھے. یہ میری گزارش ہے. اور دیکھیے آپ میگا کا اتنا بڑا پل بہ گیا, پتواڑا والوں کا آنا جانا منقطع ہو گیا. ہمارا پوڑا ہے, چنڈالی ہے, سرور ہے, سرتل ہے, ٹٹانی ہے کا ایریا ہے, بگرانا کا ایریا ہے, ہمارا ناگبٹنا کا ایریا, اس طرح کیشوان کا ہمارا ایریا ہے, ناگڑ گڑھ کا ہے, آپ کا کیشوان ہے, کیشوان بھی اسراما ایریا ہے. سب علاقے میں مکان گر گئے, سرواڑی میں مکان گر گئے, اوپر باشا دیکھیے آپ, دوگڈا دیکھیے, وہاں مکان, نیچا میں مکان گر گئے, کشال ABC میں وہاں محمد شفیع کا مکان گر گیا. اسی طرح سے یہ جو سگدی باٹ ہے, کچھ مکان وہاں گرے ہیں, بلانا میں گرے ہیں, آپ بھونڈا میں کچھ مکانوں کو نقصان